कि नो टू मिलिट्री कोर्ट्स, हम नहीं मानते इन जर्नैलों के ज़ाब्तों को, इन फौजियों के ज़ाब्तों को हम नहीं मानते। हम मुज़ाहमत करेंगे और पाकिस्तान के अंदर आपका आइन गैर एलानिया तौर पे मुअत्तल है। जब आपकी अदालतें बेबस हैं, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ वकला कम्युनिटी को और ख़ास तौर पे सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और उनकी कैबिनेट को कि आज आपने फिर एक दफ़ा वकला को इकट्ठा किया और एक पैगाम देने के लिए कि नो टू मिलिट्री कोर्ट्स, हम नहीं मानते इन जर्नैलों के ज़ाब्तों को, इन फौजियों के ज़ाब्तों को हम नहीं मानते। हम मुज़ाहमत करेंगे और पाकिस्तान के अंदर आज देखिए कि जब पार्लिमान ने जो अभी पिछले महीने एक नारा लगाती थी कि पार्लिमान सुप्रीम है, और आज उन्होंने साबित किया कि वो मिलिट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर चुके हैं और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर से मिलिट्री डेमोक्रेसी के ऊपर एक उन्होंने उसके ऊपर मोहर ज़ब्त की जब उन्होंने ये करारदाद मंजूर की कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। मैं ये कहती हूँ कि ये जो वाक़या है, मैं कहती हूँ ज़ाती तौर पे कि ये एक मशकूक वाक़या है। मैं ये समझती हूँ कि ये वाक़या करवाया गया है। उसकी वजह ये है कि तुम लोग कि ये जो जर्नैल है ये पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोसेस को सबताज करना चाहते हैं, ये ख़वातीन की शमूलियत को डिस्करेज करना चाहते हैं, ये एक रुजती पाकिस्तान चाहते हैं। और चूंकि इनके पास कोई शहादत नहीं थी, किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं है, तो इन्होंने इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर तो मिलिट्री ट्रायल की बात की सिविलियंस का। उनको आप वेलकम करें, आप ही बात करें। हमारे मोहतरम जनाब लतीफ़ कोसा साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। नहीं, थैंक यू। मैं ये समझती हूँ, सर आप ऊपर आइए, कोसा साहब आइए, इधर तशरीफ़ लाइए। मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, मैं तो अपने फौजी भाइयों को कि जो हमारे हमेशा 70 सालों से सुतेले भाई रहे, मैं कहती हूँ कि इनका भी ट्रायल उधर नहीं होना चाहिए। और ऐसा निज़ाम हो कि जहाँ पर फेयरनेस के साथ जिसने भी कोई कसूर किया, जिसने भी कोई जुर्म किया, उसका ट्रायल फेयरनेस के साथ हो और मुतवाज़ी अदालती निज़ाम जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। आखिर में मैं जो वकला साहिबान हैं, जिस तरह उनके घरों पर रेड किए जा रहे हैं, जिस तरह वकला साहिबान को ये आपने प्रोटेक्शन बिल जो पास किया, ये प्रोटेक्शन बिल की आड़ में जैसे 9 मई के वाक़यात में सियासी अमल को रोका जा रहा है, इसी तरह उसकी आड़ में ये चाहते हैं कि जो वकला है, ये जो प्रोटेक्शन बिल की आड़ में ये वकला के ऊपर मुजालिम कर रहे हैं, ये वकला को अरेस्ट कर रहे हैं। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ और हम इसके खिलाफ जहाँ तक हमें लड़ना पड़ेगा, हमें मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। और आखिर में जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है।